जय हिंद मित्रों, आज की इस वीडियो में टॉप 30 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन बात करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि भारत का पहला राज्य जिसे राज्यपाल शासन लगाया गया, भारत का पहला राज्य जिसे राज्यपाल शासन लगाया गया, तो यह उत्तर प्रदेश है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। चलिए, अगला प्रश्न है कि संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 44 में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजुओ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत में लोकसभा का कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष। इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा, हरित क्रांति के जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल दोस्तों आम है। इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन बी, आम। चलिए, अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में कहाँ स्थित था? नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में कहाँ स्थित था? तो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में दोस्तों बिहार में स्थित था। ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर है दोस्तों, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में स्थित था। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो इनमें से राइट आंसर है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? तो संविधान सभा की अध्यक्षता दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों मनाया जाता है 5 जून को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, हॉकी है। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? तो प्लासी का युद्ध दोस्तों अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर है, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। चलिए, अगला प्रश्न है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस संशोधन में आया? संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस संशोधन में आया? तो दोस्तों यह संशोधन में आया है 73वां संशोधन में आया। ऑप्शन नंबर सी इनमें से राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 14 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी ऑप्शन नंबर ए मोर इनमें से सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल कौन था दोस्तों? तो जनरल डायर था। ऑप्शन नंबर ए इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है कि गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? गोल्डन रिवॉल्यूशन दोस्तों फल उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ, तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव दोस्तों गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किस समय हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके समय हुआ था, तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इंदिरा गांधी के समय हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ, तो 1969 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 1969 में हुआ। संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या दोस्तों 6। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है, तो भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र दोस्तों थुम्बा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ। चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ, तो उत्तराखंड राज्य में चिपको आंदोलन शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी इनमें से राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो यह 1993 में हुई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, तो विश्व स्वास्थ्य की संगठन की स्थापना 1948 में हुई। इनमें से हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1948। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल थी। इनमें से राइट आंसर है आपका बी प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। चलिए अगला प्रश्न है संविधान सभा का गठन कब हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए सार्क की स्थापना कब हुई। सार्क की स्थापना कब हुई, तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई। इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो अधिकतम सदस्य संख्या है भारत में लोकसभा की 552। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।